सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, हम सबके लिए वेद परम प्रमाण है। हमारे जीवन में जो दिव्यता है, भव्यता है, जिससे हमारे जीवन का सतत उत्कर्ष होता है, उत्थान होता है, उस उत्थान के लिए वेद का ज्ञान परम आवश्यक है। वेद का सुनना सुनाना, वेद का पढ़ना और पढ़ाना सभी आर्यों का अर्थात सभी श्रेष्ठ जनों का, संसार में कोई किसी भी स्थिति में हो, यदि उसके अंदर ज्ञान है, उसके अंदर विवेक है, तो निश्चित रूप से उसका जीवन धन्य होता है। वह समय ऋषियों का, वह समय जो संपूर्ण जीवन को दिव्यता से जीने का व्रत ऋषियों ने लिया और उसको करके दिखाया। हम उनके अनुयायी बने, हम उनके सच्चे शिष्यत्व को ग्रहण करके अपने जीवन में और इस जगत में आनंद का आधान करें, इस का कल्याण करें। यही सब भावों के साथ यज्ञीय भावना हमारे जीवन में जुड़ी हो। वस्तुतः हम यह समझते हैं कि जीवन जब तक ठीक नहीं चलेगा, जब तक हमारे अंदर परोपकार की भावना नहीं आएगी, जब तक हमारा तन मन और चिंतन पवित्र नहीं होगा, जैसा चिंतन हम करेंगे, जैसा विचार करेंगे, जैसा व्यवहार करेंगे, वैसे हमारे अंदर संस्कार होंगे और इन संस्कारों से ही व्यक्ति का और इस समाज का परिष्कार होता है। कभी भी किसी भी स्थिति में व्यक्ति तिरस्कृत नहीं होता, उसका तिरस्कार नहीं होता है। सदा सर्वदा सत्कार और सम्मान उसको मिलता है जो वेदानुकूल आचरण करता है, क्योंकि यह हमारा परम धर्म है। बिना ज्ञान के मनुष्य का जीवन पशु के समान है। इसलिए यह ज्ञान, वेद ज्ञान, जो ईश्वर प्रदत्त ज्ञान है, वो हमारे अंदर जरूर होना चाहिए। यदि एक मंत्र को भी, एक मंत्र के एक हिस्से को, एक भाग को भी यदि हम अपने जीवन का साधन मान लेते हैं, तो साधना में बहुत सुविधा हो जाती है, लाभ मिलता है। तो ऐसी ही यज्ञीय भावना से हम देव यज्ञ का जो महात्म्य है उसको पढ़ रहे हैं और यह चमका अध्याय यजुर्वेद का जो 18वां अध्याय है, इसके लगभग हमने 20 मंत्रों का स्वाध्याय कर लिया था। 20वें मंत्र में थोड़ी सी चर्चा रह गई थी। उसमें यह कहा कि आग्रणश्च चमे वैश्वदेवश्च मे ध्रुवश्च मे वैश्वानरश्च मे ऐन्द्राग्नश्च मे महावैश्वदेवश्च मे मरुत्वद्वितीयाश्च मे निष्केवल्यश्च मे सावित्रश्च मे सारस्वतश्च मे पात्नीवतश्च मे हार योजनाश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम। उस यज्ञी भावना से हम ओतप्रोत हो, जिससे यह संपूर्ण समष्टि को उत्थान की ओर ले जा सकें। अतः यहाँ पर हमने सावित्रश्च मे सारस्वतश्च मे तक की व्याख्या की थी और यही इसका संदेश है कि हम अपने जीवन में, संसार में जीवन मुक्त बन करके विचरण कर सकें, जीवन में आसक्ति, अपूर्णता और पराधीनता से हम बच करके संपूर्णता को प्राप्त करें, हम स्वाधीन बन करके अपने जीवन को जिएं। यही इसका संदेश है। यज्ञ वाला हो, सरस्वती वाला, यह ज्ञान वाला हो, यज्ञ वाला ये हमारा जीवन हो। और वह सामर्थ्य कब आएगा? जब उस परम पिता परमेश्वर की
कृपा हमारे ऊपर होगी। अतः मैं सदा निर्माण के कार्यों में लगा रहूं, अंदर का भी निर्माण हो और बाहर का निर्माण हो। अंदर का निर्माण यदि हमारा अधूरा रह गया, ज्ञान का आधान हमने यदि अपने जीवन में नहीं किया है, तो समाज का भी हम कभी निर्माण नहीं कर सकते हैं। भले ही कितना भवन अट्टालिकाएं बनाते रहें, महलों को बनाते रहें, निश्चित रूप से बनेंगे, लेकिन जिसके लिए जीवन मिला है, जिस लिए जीवन मिला है, वह कभी निर्माण को प्राप्त नहीं हो सकेगा। इसलिए इसको हम आत्मसात करें और सदा निर्माण के इस पावन कार्य में लगे रहें, यज्ञी कार्य में लगे रहें, इसमें प्रवृत्त रहें। ऐसा सामर्थ्य आप परमपिता परमेश्वर दीजिए। और इसके अतिरिक्त जो अपने वर्ण आश्रम धर्म का पालन करने वाले हैं, उनके लिए भी ईश्वर ने विशेष संदेश दिया है, उपदेश दिया है कि इसके अतिरिक्त गृहस्थ जीवन में पात्नीवतः चमे, अर्थात मैं प्रशस्तता के साथ, बहुत उत्तमता के साथ पत्नी धर्म को ठीक ठीक निभा पाऊं, मैं पति धर्म को ठीक ठीक निभा पाऊं, पति पत्नी के प्रति धर्म का पालन करने वाला बनूं, और जो धर्म पत्नी है वो भी पतिव्रता बन करके ये जो गृहस्थ रूपी संस्थान है उसमें एक विशेष योग्यता को प्राप्त हो, क्योंकि इसको गृह लक्ष्मी कहते हैं। यदि घर की लक्ष्मी ठीक नहीं है तो घर भी ठीक नहीं चलेगा। अतः दोनों ओर से यह बात होनी चाहिए, पति भी और पत्नी भी एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे की भावनाओं का आदर करें, तभी उनकी संतानें सुसंतान बनती हैं, तभी उनकी संतानें विशेष राष्ट्र का उत्थान करने वाली बनती हैं। और आगे ये उपदेश दिया, हारि योजन चमे, मेरा हारि योजन यज्ञ चले, अर्थात मैं अपने इंद्रिय रूप अश्वों को उत्तमता से शरीर रूपी रथ में जोतने वाला बनूं, हरिणाम अश्वानाम योजयिता, और इस प्रकार अपने जीवन यात्रा में सतत आगे बढ़ता चलूं। जिनकी इंद्रियां वश में नहीं है, जो अपने जीवन में इंद्रजित नहीं होते हैं, वो कभी भी स्वामित्व को, अधिपत्य को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अतः हमारी इंद्रियां जब ठीक ठीक चलेंगी तो हमारा शरीर भी पूर्ण रूप से स्वस्थ होगा, हम स्वयं समृद्ध होंगे और दूसरों को भी समृद्ध करने का सामर्थ्य रखने वाले होंगे। यदि ऐसा नहीं कर पाए तो जीवन सफल नहीं होगा। इसलिए ये जो 20वां मंत्र है, इसमें सार रूप में ये बात हम कहें कि मेरा जीवन मंत्र वर्णित आग्रहण आदि यज्ञों वाला हो, मैं आगे बढ़ूं। आगे बढ़ने के लिए इंद्रिय अश्वों को सदा शरीर में जोत करके रखूं, अर्थात कुचेष्टा कभी ना हो, यह शरीर की उन्नति के लिए सदा बढ़ते रहें। मेरा जो जीवन है वो क्रियाशील हो, निष्क्रिय नहीं होना चाहिए, मैं क्रियाशीलता में सतत आगे बढ़ता रहूं। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल तो खाक जिया करते हैं, ऐसी कहावतें हैं। इसका तात्पर्य यही है कि हमारे अंदर उत्साह हो, हमारे अंदर पराक्रम हो, हमारे अंदर जो है धैर्य हो, हमारे अंदर तेजस्विता हो, हम हर क्षण हर पल प्रसन्न रहें, कभी भी ग्लानि में ना रहें, कभी भी अवसाद में ना रहें, कभी बिल्कुल बुझे बुझे ना रहें। यदि हम बुझे बुझे रहेंगे तो दूसरों को प्रकाशित नहीं कर सकते। अपने अंदर का दीपक जब जलेगा, ज्ञान का दीपक जलेगा, अपने उत्साह का दीपक जलेगा, तो हम दूसरों में उत्साह का, ज्ञान का, आरोग्य का आदान कर सकते हैं, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए इस उपदेश को हम जीवन में उतारने का प्रयास करें, ताकि हमारा जीवन श्रेष्ठ बने, और इस श्रेष्ठ जीवन के लिए उस परमात्मा की विशेष कृपा की आवश्यकता होती है। बिना उसकी कृपा के हमारा जीवन चल नहीं सकता है, क्योंकि यह जीवन उसी का दिया हुआ है। हम हर पल हर क्षण, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे गृहस्थी हो, वानप्रस्थी हो, हर पल हमको विचार करना चाहिए कि वास्तव में मैं जी क्यों रहा हूं, मेरा जीवन किस लिए आया है संसार में, उस परमात्मा ने किस लिए इस संसार में भेजा है।
हम यदि इसका चिंतन करेंगे तो पाप से बचेंगे। यदि हम इसका चिंतन करेंगे तो वेदानुकूल आचरण करेंगे, क्योंकि वेद का जो उपदेश है, जो आदेश है, जो संदेश है, वो मेरे लिए है। हम कहीं ऐसा ना हो कि हम सोते रहें और सोते सोते ही सारी उम्र बीत जाए। ऐसा ना हो कि हम बेहोशी में जीते रहें और बेहोशी में ही सारा जीवन व्यतीत हो जाए। जागरूक हो जाएं और उस परमात्मा से हर पल हर क्षण प्रार्थना करें कि हे परमपिता परमेश्वर, आप मुझे देख सुन और जान रहे हो, मेरी शक्ति बढ़ाइए। आपकी भक्ति से ही मेरी शक्ति बढ़ेगी। मैं आपकी सतत प्रार्थना उपासना में लगा रहूं और आपकी आज्ञा का पालन सदा करता रहूं। आप मेरे आत्मा में जो सद्प्रेरणा देते हैं उसका मैं कभी भी अतिक्रमण ना करूं, उसका कभी तिरस्कार ना करूं। यदि अपनी आत्मा की आवाज को हमने दबा दिया, अपनी आत्म प्रेरणा को हमने दबा दिया, तो हमको पतन से कोई बचा नहीं सकता है। इसलिए हम सतत चिंतन करें, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यस्मिन ऋचा साम यजुंसी यस्मिन प्रतिष्ठिता रथना भाविवारा। तुम्हारे अंदर ही सारे वेद हैं। तुम्हारे अंदर ऋग्वेद का ज्ञान है, तुम्हारे अंदर यजुर्वेद का ज्ञान है, तुम्हारे अंदर सामवेद का ज्ञान है। कम से कम खोजो तो। ऐसी प्रार्थना हमको उत्साह देती है। एक क्षण के लिए भी शरीर मिला है, हो सकता है कुछ रोग हो जाए, लेकिन रोगी होने के साथ साथ परमात्मा ने आरोग्यता के लिए हजारों वस्तुएं दी हैं आपको। तन से मन से रोगी होने पर भी व्यक्ति को कभी भी निराश और हताश नहीं होना चाहिए। वह परम पिता जो सबसे बड़ी औषधि है, उसका चिंतन करें। वो आपको मार्ग दिखाएगा, आपको सुपथ की ओर ले जाएगा। अग्ने नय सुपथ हाराए, वो सुपथ से ले जाएगा। कभी भी कुपथ कुपंथ में हमको नहीं जाना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए। प्रभु रक्षा करो हम तो फकत तेरे सहारे हैं। उस परमात्मा के सहारे ही अपने जीवन को जीना है। वो यही प्रार्थना है हमारी कि हम कभी भी विचलित ना हो। और जब ऐसी प्रार्थना करेंगे तो निश्चित रूप से वो हमारी प्रार्थना को स्वीकार करेगा। जैसे छोटा बच्चा माता पिता के पास कोई प्रार्थना करता है तो माता पिता को करुणा आती है, दया आती है और सारी चीजों को उसके लिए वो प्रदान करता है। कह रहे हैं कि प्रभु रक्षा करो हम तो फकत तेरे सहारे हैं। पिताजी गर बुरे भी हैं मगर आखिर तुम्हारे हैं। भुलाया आपको जब से विकट संकट उमड़ आए। घिरे अभिमान अघमद मोह में अब मन हमारे हैं। जब जब ईश्वर को भुलाया है, तब तब हमको दुखों ने कष्टों ने रुलाया है। निश्चित रूप से यस्य जो है, उसकी जो भक्ति है, उसकी जो प्रार्थना है, उसकी जो आज्ञा है, उसका पालन ही मृत्यु है। वो उसका अमृत पद है और उसका भूल जाना ही मृत्यु का पद है। यस्य छाया मृतम यस्य मृत्यु। जिसकी आज्ञा का पालन करना, वेद अनुकूल आचरण करना ही अमृत पद है। और मृत्यु पद क्या है? जिसको भूल जाना, अर्थात जिसकी आज्ञा का पालन न करना, जिसका परमात्मा से लगाव नहीं होता है, परमात्मा के प्रति जिसका झुकाव नहीं होता है, वो पल पल मरता है, पल पल उसका जीवन खतरे में रहता है। वो एक क्षण भी उत्साह में नहीं जी पाता, उसको ग्लानि होती है। इसलिए उस परमात्मा की कृपा के लिए हमको सतत उसका चिंतन करना चाहिए और वो हर क्षण हर पल हमारे साथ रहता है। तदे जति तन्ने जति तद दूरे तदवंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाहिता। वो निकट से निकट है और दूर से भी दूर है। हम उसको पहचाने तो, उसकी
प्रार्थना करें तो, उसकी उपासना करें तो निश्चित रूप से वह परमात्मा हमको सदा सुलभ है, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कहा कि वो तुम्हारे अंदर है। जैसे मृग के नाभि में कस्तूरी होती है, वैसे वह घट घट में वास करने वाला है। कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे बन माई। कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे बन माई। ऐसे घट घट राम है, दुनिया देखे नाही कबीरा, दुनिया देखे नाही। वो हर क्षण उपलब्ध है और उसकी प्रार्थना से ही हमारी सारी वांछाएं पूरी होंगी, हमारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। तो ऐसे भावों के साथ हम सतत आगे बढ़ते रहें। वह दयालु है, कृपालु है। ये जो यज्ञ का भाव है, यज्ञी भाव है, देव यज्ञ है, बहुत बड़ा विस्तार इसका है। जो हम अग्निहोत्र करते हैं वो भी इसका स्वरूप है, और हमारे अंदर जो भी अच्छे गुण है वो भी यज्ञमय है। सत्य बोलना यज्ञ है, परोपकार करना यज्ञ है, दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करना यज्ञ है, अच्छी भावना रखना यज्ञ है, सत्संग करना यज्ञ है। हर प्रकार से मनसा वाचा कर्मणा जो मेरी आत्मोन्नति के लिए कार्य है, जो ऐसे गुणकर्म स्वभाव है जिससे मेरा भी उद्धार हो और इस समाज और राष्ट्र का उद्धार हो, वो सारा यज्ञी कर्म है, वो सारा यज्ञ ही है। देव पूजा, संगतिकरण, दानेशु, तीन अर्थों में इसका प्रयोग होता है। तो हमारे अंदर का ये भाव एक क्षण के लिए भी हटे नहीं, ओझल ना हो, हम इससे कभी भी गिरे नहीं। इस भाव से अगला जो मंत्र है 21वां मंत्र, उसकी हम चर्चा यहाँ पर करेंगे। और इस मंत्र में कहा, सूर्यश्च मे, चमसाश्च मे, वाव्यानि च मे, द्रोण कलशश्च मे, ग्रावाणश्च मे, अधि श्रवणे च मे, भूतभृच्च मे, आधवानीयश्च मे, वेदिश्च मे, बहिर्श्च मे, अभिवृथश्च मे, स्वगाराकाश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम। इस मंत्र का अभिप्राय ये है कि मुझे यज्ञी भावना से ओतप्रोत करे वह परमात्मा, जिसकी सन्निधि से मैं सदा उत्कर्ष को प्राप्त करता रहूं। कल्पनताम, मैं शक्ति संपन्न हो जाऊं। और श्रुश्च में, जुहु आदि श्रुक, क्योंकि सारे यज्ञ के जो पात्र होते हैं वो पात्रों की पवित्रता भी बहुत आवश्यक है, पात्रों का सामर्थ्य भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी कैसा भी पात्र रखें, तो उसकी यहाँ पर प्रार्थना की है। जुहुस आदि श्रुक पात्र वो भी मेरे पास हो। चमसा चमे, चमस आदि पात्र, वाव्यानि चमे, पवन से उत्तम साधन भूत पदार्थ उपलब्ध हो। द्रोण कलशस चमे, सोमरस का आधारभूत कलश। ग्रावाणस चमे, सिलबट्टा आदि यज्ञी पदार्थ। अधि श्रवणे चमे, सोमवल्ली, कूटने पीसने के साधन भूत काष्ठ फलक। पूत भृक, पवित्रता कारक जो भी सामग्री है वो भी उपस्थित हो मेरे पास। आधवानीय चमे, अच्छी प्रकार से धोने आदि के पात्र। वेदी चमे, होम करने की वेदी। और बर्हिष चमे, कुशा समूह। अवभृथा चमे, यज्ञ समाप्ति का समय आदि। यह सब कल्याण से ओत प्रोत हो, क्योंकि यह मेरे सब पदार्थ होम की क्रिया में समर्थ हो। क्योंकि पदार्थों का, साधनों का विशेष लाभ होता है। यदि साधन ठीक है तो साध्य सुलभ हो जाएगा, यदि साधन नहीं ठीक है तो साध्य भी बहुत मुश्किल से मिलता है। तो ये सब यज्ञी कर्म में, उत्तम कर्मों में इन पदार्थों की नियुक्ति से मैं उस प्रभु की प्राप्ति में सामर्थ्य वाला बनूं, सामर्थ्य से युक्त बनूं। अब 22वां मंत्र मैं आपके समक्ष लिख रहा हूं। कहा, अग्निश्च में, अग्निश्च में, घर्मश्च में।
अर्कश्च में, अर्कश्च में, सूर्यश्च में, अश्वमेधश्च में, अश्वमेधश्च में, पृथ्वी च में, आदितिश्च में, द्यौश्च में, द्यौश्च में, अंगुलयश्च में, अंगुलियः शक्वरयोः, दिशश्च में, दिशश्च में, यज्ञेन कल्पन्ताम्। अब एक बार उच्चारण करेंगे। अग्निश्च में, घर्मश्च में, अर्कश्च में, प्राणश्च में, सूर्यश्च में, अश्वमेधश्च में, पृथ्वी च में, आदितिश्च में, द्यौश्च में, अंगुलयः शक्वरयोः, दिशश्च में, यज्ञेन कल्पन्ताम्। अग्निश्च में, घर्मश्च में, अर्कश्च में, प्राणश्च में, सूर्यश्च में, अश्वमेघश्च में,
पृथ्वी च मे आदितिश्च मे द्यौश्च मे अंगुलयः शक्वरयोः दिशश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम। अब इसके भाव को समझने का प्रयास करते हैं। निश्चित रूप से यह मंत्र हमको विशेष संदेशा दे रहा है। अग्नि, क्योंकि अग्नि के विषय में पीछे बहुत चर्चा हो चुकी है। अग्नि हमको प्रकाशित करती है और अग्नि उस परमपिता परमेश्वर का भी नाम है। अग्नि से सारे कार्य चलते हैं। अग्नि से सारे वनस्पतियां, फल फूल, अन्न मिलते हैं। अग्नि ना हो तो हमारा जीवन भी ना हो। 13 अग्नियां हमारे शरीर में ही वास करती हैं और उनमें से एक भी यदि गड़बड़ होती है तो सारा शरीर डिसबैलेंस हो जाता है, असंतुलित हो जाता है। और वेदों का उपदेश ही परमपिता परमेश्वर ने अग्नि शब्द से किया। अग्निमीड़े पुरोहितम। अनेक मंत्र ऐसे, अग्ने नए सुपथाराय। इसलिए अपने जीवन में अग्नि का आधान करें। अग्नि का क्या स्वरूप है कि अग्नि जैसा कोई भी पदार्थ उसमें डालेंगे वो अपना जैसा बना लेती है। तो महापुरुषों के संगति में, सत्संगति में जाते हैं तो हम वैसे ही बन जाते हैं। इसलिए यह अग्नि मेरे जीवन के अंदर अपना विशेष स्थान बनाए। मैं अग्नियुक्त हूं, मैं प्रकाशित रहूं, मैं कभी भी अंधकार में ना जीऊं, क्योंकि अग्नि के ही कारण प्रकाश होता है। अग्नि ना हो तो प्रकाश भी ना हो और सबके सबके प्रकाशकों का भी प्रकाश हो। परमपिता परमेश्वर है। इस जो है सौर मंडल में अग्नि का मुख्य केंद्र क्या है? अपना सूर्य है, वो सविता है और वो ना हो तो हमारा जीवन चल नहीं सकता है। इसलिए अग्नि समय मेरे जीवन के अंदर अग्नि हो। और आगे इस भाव को हम देखेंगे। अभी समय हो गया है, अब यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओ शांति शांति शांति।